Assalamu alaikum, dear students. Today we will begin with the 5th chapter of Islamiyat. The name of the chapter is Akhirat. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरत का मतलब क्या है? आखिरत का मतलब होता है जजमेंट डे, जिस दिन हम सब का हिसाब किताब किया जाएगा, जो भी हमने सही और गलत किया है। अल्लाह ने ये पूरी दुनिया बनाई है, यूनिवर्स बनाया है, प्लैनेट्स, स्टार्स, अर्थ, मून, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। अल्लाह ने जो सारी चीज़ें बनाया है वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और ये रूल इंसानों पे भी अप्लाई होता है। सवाल ये है कि हमारे मरने के बाद क्या होगा। हमने ये तो सुना है कि ये दुनिया आजमाइश है। हमारे मरने के बाद हमने इस ज़िंदगी में जो भी अच्छा और बुरा किया है उसका हिसाब किताब देना है, और हमने जो भी इस दुनिया में किया है अच्छा या बुरा, उसके मुताबिक हमें जन्नत या जहन्नम नसीब होगा। एंड अल्लाह सेज इन द कुरान, एवरी सोल विल टेस्ट डेथ and you will only be given your full compensation on the day of resurrection. So he who is drawn away from the fire and admitted to paradise has attained his desire. And what is the life of this world except the enjoyment of fantasy? इसका मतलब ये है कि हम सबको एक ना एक दिन मरना है, और आखिरत के दिन हमने इस ज़िंदगी में जो भी अच्छाई या बुराई की है उसका हिसाब किताब लिया जाएगा, और इस दुनिया में जिसने नेक अमाल किए हैं उन्हें जन्नत नसीब होगा। इसीलिए हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि ये दुनिया और हमारी ज़िंदगी टेम्पररी है, और हम सबको एक ना एक दिन मरना है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो लोग मौत को हमेशा याद रखते हैं और उसकी तैयारी में रहते हैं वो समझदार होते हैं और इज़्ज़तदार होते हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जो समझदार है वो अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करेगा और मरने के बाद के हिसाब किताब के लिए वो तैयार रहेगा। मुसलमान होने के लिए हर इंसान को आखिरत में यकीन रखना चाहिए। आखिरत में यकीन रखना हर नबी और रसूल की टीचिंग्स का अहम हिस्सा रहा है। इसमें यकीन रखना एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है मुसलमान होने की, और जिसने इसमें यकीन नहीं किया वो काफिर है। जो लोग इस चीज़ को डिनाई करते हैं वो वही करते हैं जिससे उन्हें इस दुनिया में फ़ायदा हो और जाहिलियत में जीते हैं। जैसे कि अगर आपसे किसी ने एक काम करने के लिए कहा तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि ये काम मैं क्यों करूँ, इससे मेरा क्या फ़ायदा है। ये सोचना एक इंसान के नेचर में होता है। अगर वो काम करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होता तो वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करेगा उस काम के लिए। ये एक जनरल रूल है। जो चीज़ करने में हमारा फ़ायदा होता है हम उसे करना पसंद करते हैं, और जो चीज़ करने में हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता हम उसमें हमारा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। जैसे एक बच्चा पढ़ाई से इसलिए भागता है क्योंकि उसे ये नहीं मालूम होता कि आगे जाके उसे पढ़ाई से कितना फ़ायदा होगा, और जो उसे बड़े समझाने की कोशिश करते हैं उन बातों पे वो यकीन नहीं करता। अब सोचो वो इंसान जो आखिरत में यकीन नहीं रखता, क्या वो ये नहीं सोचता कि अल्लाह ने हमें ये ज़िंदगी दी है और इसमें हम जो भी अच्छा या बुरा करेंगे उन चीज़ों का कोई नतीजा नहीं होगा। ऐसे इंसान के लिए अल्लाह की बात ना मानने से ना कोई नुकसान है और मानने से ना कोई फ़ायदा है। क्या ऐसे इंसान के लिए पॉसिबल होगा अल्लाह, उसके रसूल और कुरान में लिखी हुई बातों को फॉलो करना? ऐसा इंसान जो अल्लाह की कही हुई बातों पर यकीन नहीं रखता और वो वही करता है जो उसे ठीक लगता है, उसका अल्लाह पे यकीन रखने का क्या फ़ायदा। अगर इस बात पे आप और गौर करोगे तो एक इंसान का आखिरत पे यकीन करना या नहीं करने से ये डिसाइड होता है कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीता है। अगर वो आखिरत पे यकीन नहीं करता तो वो सिर्फ वही करेगा जिसे उसे इस दुनिया में फ़ायदा हो, और वो गलत काम भी कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए। और जो इंसान आखिरत में यकीन रखता है, जिसे ये मालूम है कि उसको मरने के बाद उसको हिसाब किताब देना है, और इसलिए वो दुनिया की चीज़ों को अहम नहीं मानेगा और वो वही करेगा जिससे उसकी आखिरत आसान हो, और वह हर चीज़ सही तरीके से करने की कोशिश करेगा, चाहे उसके सामने कितनी भी मुश्किलात हो, चाहे उसके लिए वो इस दुनिया में नुकसान क्यों ना दे।
وہ ہمیشہ صحیح راستہ اپنانے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح سے ان دونوں انسان میں بہت فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو کوشش کرتا ہے کہ اسے اس دنیا میں سب کچھ حاصل ہو جائے اور وہ ان چیزوں کا حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اس میں چاہے دوسروں کا نقصان کیوں نہ ہو۔ اور ایک دوسرا انسان ہے جو آخرت میں یقین رکھتا ہے، اور آخرت میں یقین رکھتے ہوئے وہ ہر کام صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کبھی غلط نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اللہ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے حساب سے صحیح چیز کرنے میں ہی فائدہ ہے، چاہے اس دنیا میں اسے اس چیز سے نقصان کیوں نہ ہو۔ وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کی نیکیوں کا اچھا بدلہ دے گا، اور اسی طرح سے وہ کچھ غلط کرنے سے بچتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ غلط کر کے شاید اس دنیا سے وہ بچ جائے، لیکن آخرت میں اسے اس چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے آخرت میں یقین رکھنے نہیں رکھنے سے ایک انسان کی زندگی یا تو سنورتی ہے یا تو بکھرتی ہے، اور جو یقین نہیں رکھتا وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا۔ جیسے اللہ کی راہ میں ہمیں پیسے خرچ کرنے چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، ایسا انسان زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کے حساب سے اس کی دولت کم ہو جائے گی زکوٰۃ دینے سے، اور وہ غریبوں کو پیسے تو دے گا لیکن ان سے سود بھی لے گا، چاہے وہ کتنی بھی غریب اور لاچار کیوں نہ ہو۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ بولنے سے بچو، چاہے جھوٹ بولنے سے تمہیں اس دنیا میں کتنا بھی فائدہ کیوں نہ ہو اور سچ بولنے سے تمہیں اس دنیا میں کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو۔ لیکن ایسا انسان جو آخرت میں یقین نہیں رکھتا، وہ یہ سوچے گا کہ میں ایسا سچ کیوں بولوں جس سے مجھے نقصان ہوتا ہے، یا ایسا جھوٹ کیوں نہ بولوں جس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو اگر راستے میں گرا سونے کا ٹکڑا ملتا ہے تو وہ چیز اٹھائے گا اور رکھ لے گا، جبکہ اسلام کہتا ہے وہ مت لو جو چیز تمہاری نہیں ہے، لیکن وہ اس چیز کو پھر بھی رکھے گا اور سوچے گا کہ مجھے تو کسی نے اس چیز کو لیتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کو نہیں پتا کہ یہ میں نے لیا ہے، تو پھر اس چیز کو میں کیوں نہ رکھ لوں۔ اس طرح سے اسلام ہمیں ہر قدم پہ صحیح راستہ دکھاتا ہے، لیکن ایسے انسان کو وہ راستہ صحیح نظر نہیں آتا اور وہ وہی کرتا ہے جسے اسے اس دنیا میں فائدہ ہو۔ اسلام میں ہر صحیح اور غلط چیز کا آخرت کے دن ہمیں حساب دینا ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، جو انسان آخرت میں یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے، اور جو آخرت میں یقین نہیں رکھتا اس کی جگہ ایک جانور سے بھی نیچی ہے۔ So that's all for today, students. I hope you all have understood the lesson. The assignment for this week is write a short paragraph on the things that will benefit you in the Akhirat. Inshallah, we will continue in the next week. Jazakallah.